तो 87 के बाद 88 में MQM आम इंतखाबात में हिस्सा लेती है और मुल्क की तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरती है। मुहाजिरों की जमात का मुल्क की तीसरी बड़ी जमात बनना और गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आम आदमी, टैक्सी चलाने वाला, जिसकी परचून की दुकान है, परचून की दुकान चलाने वाला, गन्ने की रस की मशीन पे काम करने वाला, गन्ने का रस बेचने वाला, आम आदमियों को अल्ताफ भाई ने असेंबली में भेजा। ना खुद गए, ना अपने किसी भाई बहन भतीजे भांजे को भेजा। एक आम आदमी का इनकलाब बर्पा किया। ये मुहाजिरों का ये इत्तेहाद, उनकी ये ताकत, उनका इस तरह से ऐवानों में पहुंचना ये पसंद नहीं आया। लिहाजा इस जमात को खत्म करने के लिए हमारा बार बार कत्लेआम किया गया और 1992 में हमारे खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। अल्ताफ भाई पे हमले किए गए। उससे पहले अल्ताफ भाई को खरीदने के लिए बार बार उस वक्त की एजेंसीज ने ब्रीफ केस भर के अल्ताफ भाई को खरीदना चाहा कि अपना ये बंद कर दो। अल्ताफ भाई ने अपना सौदा नहीं किया और जिद्दोजहद करते रहे। किसके लिए? अपने और अपने खानदान के लिए नहीं, आपके लिए, कौम के लिए। उन पर हमले हुए, उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा। किसके लिए? कौम के लिए। यहां से बैठकर भी उन्होंने रात दिन तहरीक की ये जिद्दोजहद जारी रखी और इस तहरीक को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैलाया। पूरे पाकिस्तान की तमाम कौमों के लोग अल्ताफ भाई के साथ आ रहे थे, लेकिन MQM बर्दाश्त नहीं थी कि ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग पूरे मुल्क से पहुंचे। लिहाजा उसको कमजोर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बार बार उसमें टुकड़े किए गए। 92 में हकीकी बनाए गए MQM को तोड़ने के लिए, और कौम में गद्दारियां की गई। जो फौज के टोकों पर बैठकर आकर अपनी ही कौम पर हमलावर हुए। और फिर जब इसके बावजूद भी खत्म न किया जा सका तो फिर 2016 में एक मर्तबा फिर पार्टी के अंदर से ही लोगों को खरीद करके PSP बनाई जाती है। वो एहसान फरामोश, वो गंदी नाली का कीड़ा जिसको अल्ताफ भाई ने उठाकर उसे MPA बनाया, मिनिस्टर बनाया, काउंसलर बनाया, नाजिम बनाया, कराची का मेयर बनाया, सेनेटर बनाया, जिसकी नस्लें गुजर जाती थी, कभी वो ऐवान में नहीं पहुंच सकता था। लेकिन एहसान फरामोशों के उसने जो कुछ किया, अपनी इस तहरीक की पीठ में जिस तरह से खंजर घोंपा, वो आपके सबके सामने है। मसला यह है कि जो गंदी नालियों के कीड़े होते हैं वो नालियों में ही सुकून पाते हैं। उनको अगर गंदी नाली से निकाल कर अगर बाहर साफ पानी में भी कर दिया जाए, लेकिन वो उसी गंदी नाली में जाते हैं। जिस नाम पर उसने सब कुछ हासिल किया, जिस कायद ने उसको सब कुछ दिया, उसने उसी की पीठ में छुरा घोंपा। जिस नाम से, जिस MQM से उसको सब कुछ मिला, उस गद्दार आजम ने कहा कि इस मेरा मकसद इस MQM को दफन करना है, और कहा कि ये महाजिर राम, ये खत्म होना चाहिए सारा ड्रामा। ये मेरे इल्जामात नहीं, उसके बयानात हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और वो बदबख्त अभी चंद रोज पहले उसने इंटरव्यू में दिया, मुस्तफा कमाल ने कहता है जी हमें 35 साल बाद पता चला कि अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट हैं। एक रॉ का एजेंट पाकिस्तानियों की तंजीम बनाए, पाकिस्तान में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नौजवानों को असेंबली में पहुंचाए, जो फौज को खड़े होकर सलूट करे, जो पाकिस्तान में गरीब और मिडिल क्लास क़यादत पहुंचाए।
उस पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात। एक जो इल्जामात लगाते हैं कि गद्दार हैं, इंडियन एजेंट हैं, तो हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। प्रोग्राम में जब मैं आया तो हमारे एक भाई जो है वो मिले, उन्होंने कहा मुझसे भाई कौम का क्या होगा, लोग परेशान हैं, अल्ताफ भाई का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे भाई, कौमों की किस्मत बदलने के लिए आसमानों से फरिश्ते नहीं उतरा करते, खुद जद्दोजहद करनी होती है। अल्ताफ भाई भी कोई जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं थे, उनके खानदान में कोई सियासतदान नहीं था, वो खुद निकले और उन्होंने तहरीक बनाई और जद्दोजहद की। तो कौम को जद्दोजहद करनी होगी, इंतजार करने से किस्मतें नहीं बदला करती। रोजाना घर के दरवाजों पर अपनी बहनों के सरों से चादरें खिंचती हुई देखते रहोगे, सड़क पर तुम्हारे भाई को मारता कोई रहे और तुम्हारी बहन फरियादें करती रहे उस जालिम से कि खुदा के लिए कोई तो कुछ करो, और सब खड़े हुए तमाशा देखते रहे। अभी वाकया हुआ डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में, वो बहन रो रही थी, सबसे फरियादें कर रही थी, कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर कहते हैं कि कौम का क्या होगा, आपके सामने आपकी बहनों के साथ ये हो रहा है, आपके दरवाजे पर आपकी बहनों के सरों से चादरें खींची जा रही हैं, उनकी बालियां नोची जा रही हैं, और आप तमाशे देख रहे हैं और कहते हैं कि कौम का क्या होगा। तो अल्ताफ भाई तो लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके, किसके, अपने लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, कौम के लिए वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन कौम का भी फर्ज होता है, अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो। अतर अजीज भाई ने चंद अशार पढ़े थे, उसमें 3 अशार का उन्होंने इजाफा किया था। अतर भाई के अशार सुन के एक शेर का मैंने भी इजाफा कर दिया उसमें, अपने उस भाई के जवाब में। तो यूं ही घुट घुट के जिएंगे तो जिएंगे कैसे, यूं ही घुट घुट के जिएंगे तो जिएंगे कैसे, आओ एक हश्र उठाते हुए मारे जाएं। मारे तो रोज भी जा रहे हैं, रोजाना डंपरों के नीचे आकर कुचले जा रहे हैं, रोजाना। तो यूं ही घुट घुट के जिएंगे तो जिएंगे कैसे, आओ एक हश्र उठाते हुए मारे जाएंगे। जिंदा किसको रहना है, कौन हमेशा जिंदा रहने वाला है। तो घुट घुट के जीने से, आसमानों से फरिश्तों के उतरने का इंतजार करने से बेहतर है कि जरा हिम्मत कीजिए। अल्ताफ भाई ने तो अपना काम कर दिया था, अल्ताफ भाई ने तो बुज़दिलों को बहादुर बना दिया था कि कोई हमारे इलाकों में आकर हमारी बहनों के साथ ही सब कुछ नहीं कर रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे इलाकों में आकर ये सब कुछ कर सकता। आज कौम के गद्दारों की वजह से आज फिर कौम उस हालत को पहुंच गई है। तो अगर आज आप कहते हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है, बड़ी हालत खराब है, तो गिरबान पकड़ो उन गद्दारों का जिन्होंने बार बार, कोई 92 में हकीकी नाम पर फौज के टर्कों पर बैठ कर आकर जिसने कौम पर हमलावर हुआ, कोई पीएसपी बनाकर आपकी कौम का दफन करने के ऐलानात करे, कोई आपकी तहरीक के पीठ में छुरा घोंप के आपके कायद को निकाल दे और आपकी गलियों में आकर, वो आपकी गलियों में कैसे आते हैं? क्यों गिरबान नहीं पकड़ते ऐसे लोगों का जो आपकी इस बदहाली के जिम्मेदार हैं? फिर कहते हैं कि अल्ताफ भाई का इंतजार कर रहे हैं लोग।
अरे अल्ताफ भाई तो रात दिन आज तक अपनी तमाम तर बीमारियों, मुश्किलात, परेशानियों, माली परेशानियों के बावजूद आज भी दिन रात लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इल्जामात सह रहे हैं, यहां भी गिरफ्तार होते रहे, मुकदमा सह रहे हैं। किसके लिए? कौम के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके आने वाले बच्चों की बाइज्जत जिंदगी के लिए। लेकिन आप खुद कुछ नहीं कुछ करेंगे, आप सिर्फ इंतजार करेंगे कि आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, हमारे लिए कुछ पकाएंगे और फिर लाकर हमें प्लेट में लाकर पेश करेंगे। फिर भी आप कहेंगे कि भाई आपने प्लेट में पेश किया, आपने हमारे मुंह में क्यों नहीं डाला? इस तरह से कौमों की किस्मतें नहीं बदलती, कौमें गुलाम बनती हैं। ये फैसला आपको करना है कि आपको इसी तरह से गुलाम बन के रहना है या वो रास्ता इख्तियार करना है जो अल्ताफ भाई ने आपकी बाइज्जत जिंदगी के लिए आपको ताकत बनाया था। बातें बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कहना चाहता, लेकिन बहरहाल वक्त बहुत हो चुका है। ये यौम तासीस आप सबको मुबारक हो। APMSO के MKMUK के साथियों ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किए। सब साथियों को अल्ताफ भाई की तरफ से खराज तहसीन। अल्ताफ भाई मुसलसल अपीलें कर रहे हैं जो तहरीक माली परेशानी से दो चार, अभी 3 रोज़ पहले भी अल्ताफ भाई ने अपील की लोगों से कि भाई 5 पाउंड से 25 पाउंड, 5 पाउंड की क्या औकात होती है यार, हम मैकडोनल्ड खा लेते हैं। कि तहरीक बड़ी माली परेशानी से दो चार है, 5 पाउंड से 25 पाउंड इस तहरीक के नाम पे दीजिए, तहरीक की मदद कीजिए। तो और किसी तहरीक किसके लिए? आपके लिए। तो इसमें कीजिए। यहाँ यूके के साथी जो हैं वो आपके पास आएंगे, जो इसमें आप लोग दे सकते हैं दीजिए इस तहरीक के लिए, यानी अपने लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मैं इसी के साथ जो भी देना चाहें, जो लोग जो बाद में आए जो देना चाहें वो दें। और जाते जाते आपसे भी, और जो इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में देख रहे हैं, उनसे मुखातिब होकर कहूंगा, ये APMSO को यौम तासीस मना रहे हैं। जब मैंने शुरू में कहा कि अल्ताफ भाई ने नजरिया दिया, शनाख्त दी, नाम दिया, तो आज का दिन अल्ताफ भाई का शुक्रिया करने का दिन है, जिन्होंने हम बेनामों को नाम दिया। तो मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाइए, अल्ताफ भाई के लिए मैं कहूंगा शुक्रिया, आप कहिए शुक्रिया। अल्ताफ भाई शुक्रिया, 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 शुक्रिया। नाम हमको दे दिया, नाम हमको दे दिया, रास्ता दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। नारे अल्ताफ, जिए 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 अल्ताफ, अल्ताफ अल्ताफ, अल्ताफ अल्ताफ, अल्ताफ अल्ताफ, अल्ताफ अल्ताफ, अल्ताफ अल्ताफ, अल्ताफ अल्ताफ, अल्ताफ। साथियों, ये तकरीब यकीनन अल्ताफ भाई के बगैर ऐसी हर तकरीब अधूरी है। अल्ताफ भाई, आपको मालूम है कि हर इज्तिमा में बनफ्स नफीस शरीक होते रहे हैं, और न सिर्फ शरीक होते रहे हैं बल्कि तकरीब के इख्तिताम तक आपके दरमियान मौजूद रहते हैं।
लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए वो यहाँ जिस्मानी तौर पर आने से माजूर हैं। लेकिन अल्ताफ भाई इस वक्त, हाँ, अल्ताफ भाई इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। मैं आप सबकी तालियों में दरख्वास्त करूंगा मोहतरम बानी और कायतरी जनाब अल्ताफ हुसैन से कि वो आप सबसे खिताब फरमाएं। मोहतरम बानी और कायतरी जनाब अल्ताफ हुसैन।